तो कैसे हैं? मस्त जबरदस्त जिंदाबाद। स्वागत है आपका आपकी सक्सेस की ट्रेन द मैथ एक्सप्रेस फॉर यू में। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। वन शॉट वीडियो होने वाला है क्योंकि एग्जाम्स हमारे बहुत नियर है, क्योंकि 4 से 5 दिन बाद हमारा मैथ्स का एग्जाम है, इसलिए हम वन शॉट में इसको फटाफट से रिवाइज करने वाले हैं। जो भी बच्चों ने अभी तक प्रिपरेशन नहीं की, इस वीडियो को पूरा देखें, आपको यहां से 100% ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ जाने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले देखते हैं बेसिक्स में। तो आप ट्रिग्नोमेट्री की जब भी बात होगी तो हम बात कर रहे होंगे राइट ट्राइंगल की। क्या? जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री बात करेंगे राइट ट्राइंगल की, तो राइट ट्राइंगल क्या होता है? इसका एक एंगल राइट एंगल होता है, ठीक। इसके अपोजिट में जो होता है इसे हम बोलते हैं हाइपोटेनस, हिंदी में इसे हम बोलते हैं कर्ण, याद रखेंगे। जो राइट एंगल है जिसके साथ हमारा बन रहा है एंगल, इसको बोलेंगे हम क्या? बेस, यानी कि आधार। ये हमारा होता है आधार, ठीक है, बेस। और ये होता है परपेंडिकुलर, इसे हम बोलते हैं पी से रिप्रेजेंट, हिंदी में बोलेंगे इसको हम लंब। तो ये हमें पता होना चाहिए अच्छे से, क्या परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस, ये 3 चीजों पर ही हमारा ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। सबसे पहले हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे कि होता क्या है, सबसे पहले वो चीजें निकालना। सबसे पहले हम देखेंगे, अगर हम हिंदी से हैं तो हम हिंदी से तो हम रखेंगे LAL अपॉन KKA। ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस याद रखने का ट्रिक है हिंदी में। यहां से बोलेंगे अपना लंब बटे कर्ण, ये होगा हमारा साइन, फर्स्ट रिप्रेजेंट करेगा किसको? साइन को। सेकेंड है हमारा आधार बटे कर्ण, ये रिप्रेजेंट करेगा हमें कॉस, और ये हमारा लंब बटे आधार, ये रिप्रेजेंट करेगा हमें टेन, ठीक है। और इसके जस्ट अपोजिट होंगे हमारे नीचे से। तो फर्स्ट साइन का अपोजिट होता है हमारा, याद रखना है, कोसेक का, ये होगा कर्ण बटे आधार, ये बनेगा हमारा सेक, और आधार बटे लंब, ये बनेगा हमारा कॉट, ठीक है। तो ये हमें याद रखने वाले हैं। ये तो हमें पता चला हिंदी से। अगर इंग्लिश मीडियम में समझना है तो कैसे याद रखेंगे? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ये से याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। और सोना चांदी तोल, यानी सोना मतलब साइन, चांदी मतलब कॉस, और तोल मतलब टेन, ठीक है, याद रखेंगे। इसके अपोजिट में सेम कोसेक, सेक और कॉट, ये फंक्शंस होने वाले हैं। ये बिल्कुल बेसिक्स है, हमेशा याद रखना ही रखना है, ठीक है। आगे समझ में। अब यहां पर इसको समझते हैं। अगर एंगल की बात करें, यहां पर अगर एंगल हमारा ये दे रखा है थीटा, ये एंगल थीटा है, तो इसके अपोजिट में जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा, याद रखना है। जहां भी एंगल बन रहा है उसके अपोजिट में क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये एंगल होगा तो ये इसका परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये आ गया समझ में। बेसिक्स बहुत जरूरी है, ठीक। अब यहाँ पर कुछ इसके बेसिक्स की आइडेंटिटीज देखते हैं जो हमें काम आने वाली है। सबसे पहले हम देखने वाले हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। साइन थीटा क्या होगा? 1 अपॉन कोसेक थीटा। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा साइन को उल्टा कोसेक, ठीक। दूसरा हम याद रखेंगे 1 साइन अपॉन कोसेक। सेकेंड याद होगा आइडेंटिटी कॉस थीटा, कॉस होगा हमारा 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है। नेक्स्ट याद रखनी हमें टेन थीटा। टेन थीटा होगा हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या फिर 1 अपॉन कॉट थीटा, ठीक है। ये आइडेंटिटी हमें, बेसिक्स आइडेंटिटी हमेशा याद रखने हैं, ठीक। कॉट की यूज करेंगे तो कॉस अपॉन साइन हो जाएगा, टेन की यूज करें तो साइन अपॉन कॉस है। टेन और कॉट देखिए उल्टे हैं इसलिए, ठीक है। याद रखना है बेसिक्स आइडेंटिटी। नेक्स्ट आइडेंटिटी हम देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू होगी हमारी क्या? 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट आइडेंटिटी हम यहां पर देखें, अगर यहां से ट्रांसपोज करेंगे तो यहां से हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी। नेक्स्ट क्या नंबर मैं देना चाहूं? 1, ये 2, ये आइडेंटिटी 3 हो गई, ये आइडेंटिटी हमारी 4 हो गई। आगे मैं इधर बना दे रहा हूं आपको। आइडेंटिटी नंबर 4 के बाद आइडेंटिटी 5। नेक्स्ट क्या बनेगी? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट अगर हम यहां से बनाएंगे, सेम यहां से इससे बनाने वाले हैं, तो साइन को ट्रांसपोज कर दो, कॉस अपने प्लेस पर रहेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, याद रहेगी। नेक्स्ट आइडेंटिटी हम याद रखेंगे 7, क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। नेक्स्ट
ट्रांसपोज कर देगा, टेन को तो ट्रांसपोज कर दे रहे हैं, तो आइडेंटिटी हमारी बन जाएगी 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम क्या करें, 1 को ट्रांसपोज कर दें तो 10 की बन जाएगी। नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारी टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। नेक्स्ट अब कॉट में देखेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये होता है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा। सेम यहां से ट्रांसपोज कर देंगे वैल्यूज को, 11 नंबर की आइडेंटिटी होगी 1 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और लास्ट आइडेंटिटी जो यूज करेंगे हम, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो मेजर आइडेंटिटी है जो हम केवल ट्रिग्नोमेट्री में यहां पर अपन यूज करने वाले हैं। इसके अलावा भी कई सारे आइडेंटिटी है लेकिन हम उनका यूज नहीं करेंगे, यही हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट आइडेंटिटी है, इनका हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। गिवन दैट tan a equals to 4/3 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए। एंगल ए के फॉर्म में निकालना है, तो मैंने आपको थोड़ा अभी समझाया था। सबसे पहले एक बार वापस से समझ लेंगे। ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है, ये राइट एंगल है इसका, इसके अपोजिट में हाइपोटेनस। और एंगल की बात करें तो हम हमेशा इसको अज्यूम करेंगे ये हमारे पास में एंगल है, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अपोजिट में क्या होगा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और ये बेस। तो हमें यहाँ पर पता है tan दे रखा है, तो tan थीटा इक्वल्स टू होता है हमारा, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हिंदी में लिखना चाहें तो इसको तो होता है हमारा लंब अपॉन आधार, याद रखेंगे हम। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चला है, फंक्शंस में ये 4 है और ये हमारा 3 है। तो यहां से परपेंडिकुलर पता चला 4 है और बेस क्या है, 3 है। हाइपोटेनस नहीं पता, तो सबसे पहले हम क्या करें, जब भी रेशियोज निकालने हैं तो हम यहाँ पर हाइपोटेनस भी फाइंड कर लेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले इसको नाम दे दो ए, ये बी और ये सी। तो यहां पर रख लेंगे अपन सबसे पहले इन राइट ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, राइट ट्राइंगल ए बी सी। तो राइट ट्राइंगल में क्या होता है, पाइथागोरस हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये होता है हमारा हाइपोटेनस स्क्वायर टू परपेंडिकुलर प्लस बेस, मतलब कर्ण का स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। हाइपोटेनस हमें नहीं पता, फाइंड करनी है एच स्क्वायर, लेकिन परपेंडिकुलर पता है क्या है 4, देन 4 स्क्वायर प्लस बेस पता है क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16, 3 का स्क्वायर आएगा 9, देन एच स्क्वायर इक्वल्स टू 16 प्लस 9 25। इधर स्क्वायर रूट निकाल देंगे इसका, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 25, देन एच इक्वल्स टू आ गया 5। तो यहां से हमें पता चल गया कि हाइपोटेनस आ गई 5 हमारी। ठीक है, हाइपोटेनस क्या आ गई 5। अब हमें बाकी फंक्शंस हमें निकालने हैं। tan हमें दे रखा है, सबसे पहले हम निकालने वाले नेक्स्ट फंक्शंस को। तो आगे फंक्शंस जो हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे साइन। तो साइन ये क्या होगा, साइन अभी जस्ट मैंने आपको बताया था क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि लंब अपॉन कर्ण। क्या होगा, लंब अपॉन कर्ण, तो लंब अपने पास 4, कर्ण यानी 5। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस 4/5 साइन हो गया। सेकेंड हम देखेंगे कॉस। कॉस क्या होगा, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, लिख दे रहा हूं वापस से, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस है 3, हाइपोटेनस हमारी 5 हो गया। tan ऑलरेडी दे रखा था हमें। इसके बाद हम देखेंगे कोसेक। कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है साइन का उल्टा। कोसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन होता है सिंपली। तो यहाँ पे साइन पता है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा 5/4। ये हो गया हमारा कोसेक। इसके बाद हम देखेंगे सेक। सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस, यानी सेक क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल। तो कॉस का रेसिप्रोकल करेंगे तो 5/3। और लास्ट हमारे पास क्या बचा, कॉट। तो कॉट हमारा होता है 1/10। कॉट क्या होता है 1/10। तो कॉट की वैल्यू क्या आ गई, कॉट ए आ जाएगा हमारा। 10 का रेसिप्रोकल 10 क्या था हमारे पास 4/3, यानी कि कॉट आ गया 3/4। इस तरीके से हम ये सारे फंक्शंस निकाल लेंगे। आ गया समझ में। अगले क्वेश्चन में चलेंगे अब हम। चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन को समझते हैं। क्या है, साइन ए इक्वल्स टू 3/4 फाइंड द कॉस ए और
टेन है। सेम हमें वहां पर अपने पास राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, जैसे हमने पहले ड्रॉ किया था। सबसे पहले मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं, है ना, आपको इजी होगा समझने में, इसलिए मैंने ड्रॉ कर दिया। अब हमें यहाँ पर क्या दिया है, साइन। तो हमें मालूम है साइन होता है क्या है, साइन की आइडेंटिटी क्या होती है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। तो परपेंडिकुलर हमें यहाँ पर दिख रहा है क्या है, परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेनिस हमारे पास में 4 है। बेस नहीं पता तो बेस को आइडेंटिफाई करेंगे। तो राइट एंगल में जब भी लेते हैं हम, तो ये राइट ट्राइंगल है, इसको नाम दूं मैं, यहाँ पर ए है, ये बी है और ये हमारा सी है। ठीक है, तो यहाँ पर ए की बात करें तो उसी को लेकर चलेंगे, तो रखेंगे इन राइट ट्राइंगल ए बी सी। पाइथागोरस लगाएंगे, क्या होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। इसको याद रख रहे हैं हमेशा। हाइपोटेनस क्या है हमारे पास में 4 स्क्वायर, परपेंडिकुलर 3 स्क्वायर प्लस बेस नहीं पता, आइडेंटिफाई करेंगे। 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस बेस स्क्वायर को ट्रांसपोज कर देंगे, 16 माइनस 9 बराबर बदल लाएंगे, प्लस का है तो माइनस बेस स्क्वायर, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7 बेस स्क्वायर, तो बेस आ गया हमारा रूट 7। बेस क्या आ गया, रूट 7, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया, बेस निकाल लिया रूट 7। अब हमें फाइंड करना है कॉस। तो कॉस क्या होता है, कॉस की आइडेंटिटी क्या होती है, कॉस ए होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनिस। तो यहां पर हमें दिख रहा है बेस क्या है, बेस है रूट 7 और हाइपोटेनिस है 4, तो ये हो गया कॉस। और नेक्स्ट क्या निकालना है, टेन। तो टेन ये होगा हमारे पास में क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर 3, बेस है क्या रूट 7। इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। चलिए अगले क्वेश्चन समझते हैं क्या है। गिवन 15 cot a इक्वल्स टू 8, फाइंड साइन और सेक। सेम ऐसी क्वेश्चन जैसे अभी हमने निकाला। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस फॉर्म में लिख लेंगे, फ्रैक्शनल फॉर्म में। तो cot a इक्वल्स टू होगा 8 बाय 15। तो हमें पता है cot क्या होता है, cot होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। cot क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, याद रखेंगे हम। बेस क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये होता है हमारा कॉट। तो हमने कॉट की वैल्यू पता है हमें, तो यहां पर सबसे पहले यहां रखते हैं फंक्शंस में। ठीक है, ए की बात कर रहे हैं तो हमेशा ए को हम इसी को अज्यूम करेंगे, ये बी है हमारा, ये सी है। यहां से बेस हमें दे रखा है 8 और परपेंडिकुलर है 15। अभी हमें क्या पूछा है, साइन और सेक। तो हमें यहाँ पर हाइपोटेनस फाइंड करनी होगी साइन के लिए। तो सबसे पहले लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ए बी सी। सिमिलरली वही हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमें पता नहीं है, ये हमें फाइंड करनी है, लेकिन परपेंडिकुलर पता है 15 का स्क्वायर प्लस बेस पता है 8 का स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर एज इट इज रखा। 15 का स्क्वायर होता है हमारा 225, 15 स्क्वायर क्या होता है 225 प्लस 8 स्क्वायर होता है हमारा 64। 225 प्लस 64 करेंगे तो ये आएगा, प्लस करने पर 289, और 289 अब इसका स्क्वायर रूट निकालने वाले हैं, तो स्क्वायर रूट आएगा हमारा ये 17। तो हाइपोटेनस आ गया, हमें यहाँ पर पता चल गया हाइपोटेनस क्या है हमारा 17 है हाइपोटेनस। ठीक, एच आ गया। अब हमें निकालना है साइन। तो साइन क्या करने वाले हैं, साइन का फॉर्मूला हमें पता है। साइन क्या होता है, साइन ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर 15 और हाइपोटेनस 17। सेकेंडरी हमें सेक चाहिए। सेकंड हमें क्या निकालना है, सेक। सेक होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस है 17 और बेस है 8। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। आई थिंक आ गया वो समझ में। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में चलेंगे अब हम। तो नेक्स्ट देखेंगे क्या है, 3 cot a equals to 4, check whether 1 minus tan square upon 1 plus tan square equals to cosec square minus sin square is। तो यहाँ पर हमें बताना है कि ये इक्वल है या फिर नहीं है। सबसे पहले हम वही चीज करने वाले हैं, फंक्शंस के फॉर्म में बना लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको cot a equals to 3, इसके अपॉन में आएगा तो 4/3। और हमें पता है cot क्या होता है, cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस अपॉन
परपेंडिकुलर याद रखेंगे हम। तो हमें यहाँ से हाइपोटेनस निकालेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर हम लगाएंगे ट्राइंगल, बनाते रहो, वापस एक बार ड्रॉ कर दे रहा हूं ट्राइंगल। ये हमारा ट्राइंगल ए बी एंड सी, ठीक है। तो यहां से हमें परपेंडिकुलर 3 है, बेस है 4, हाइपोटेनस नहीं पता, तो हाइपोटेनस हम निकाल लेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, पाइथागोरस लगाएंगे अगेन, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर प्लस बेस। सब में हम इस टाइप से क्वेश्चंस को करने वाले हैं। हाइपोटेनस हमें नहीं पता, फाइंड करना है। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमें पता है क्या है 3, रखेंगे हम 3 का स्क्वायर प्लस बेस पता है 4 स्क्वायर, सिमिलर एच स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16, दोनों को प्लस करेंगे अब हम। तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू 16 प्लस 9 25, तो एच इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 5, ठीक है। एच स्क्वायर 25, तो एच आ गया हमारे पास में 5, यानी हाइपोटेनस आ गई हमारी 5। अब हम क्या करने वाले हैं, हमें वैल्यू निकालनी है tan, sec और sin, ये 3 चीजें चाहिए हमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर वैल्यूज में हमें क्या क्या निकालना है। सबसे पहले हम देखते हैं tan, तो tan क्या होता है, tan थीटा, सॉरी tan ही हमारा होगा क्या 1 अपॉन cot a। तो यहाँ पर सिंपल अपन क्या करें, रेसिप्रोकल कर देंगे अपन उसको। तो tan a क्या आ जाएगा, cot का रेसिप्रोकल क्या है, cot क्या है हमारा 4/3, इसका रेसिप्रोकल उल्टा लिखेंगे तो ये बनेगा हमारा 3/4, या फिर हम डायरेक्ट फॉर्मूला आएंगे। tan क्या होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, ये हो गया tan। दूसरा भाई क्या चाहिए, साइन हमारा होता है, साइन हमारा क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर है 3, हाइपोटेनस है 5 ये हमारा, ठीक है, साइन हो गया। इसके बाद हम देखें कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, 5/3। तो ये चीज हमने निकाल ली। अब हम यहाँ पर इसमें पुट कर देंगे जो सिचुएशन हमें दे रखी है, क्या कंडीशन बन रही है, यहाँ पर हम यहाँ से पुट करते हैं वैल्यूज को, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले 1 माइनस tan स्क्वायर, तो tan की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/4, तो 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर सेम 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर रख दिया हमने, इक्वल्स टू यहाँ देखें कोसेक स्क्वायर, तो कोसेक क्या है हमारा 5/3, कोसेक क्या है 5/3 स्क्वायर माइनस साइन क्या है हमारा 3/5 स्क्वायर। यहां से सॉल्व करने वाले हैं, 1 एज इट इज रखा, 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का स्क्वायर 16, सिमिलर यहां से 1 प्लस 9 अपॉन 16 इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर होगा हमारा 25 और 3 का 9, यहां से 3 का 9 और 5 का 25, ठीक है। अब यहां से फ्रैक्शनल फॉर्म में देख लेंगे अपने पास बन रहा है क्या, ये 16 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 16 बन जा 16, 16 बन जा 16 माइनस 9 अपॉन 16, सेम यहां से 16 प्लस 9 अपॉन 16, यहां से ये 16 से तो ये 16 कैंसल आउट हो गया, 16 से 16 कैंसल आउट इक्वल्स टू, यहां से हम देखें और फ्रैक्शनल फॉर्म में, तो यहां से एलसीएम बनाएंगे हमारे पास में, तो ये आएगा हमारे पास 225 एलसीएम, मल्टीप्लाई करेंगे 25 को 25 तो ये आएगा 625, 9 का 9 में तो ये 81, ठीक है। अब यहां से हमारे पास क्या बच रहा है 16 माइनस 9 7 और 16 प्लस 9, तो इसके आगे से हम साइड में सॉल्व कर दे रहे हैं। यहां से अगर 16 माइनस 9 क्या हमारा -7 और यहां से नीचे 25, 7/25, ये क्या बन रहा है हमारा 7/25। यहां से हम देख रहे हैं कि इक्वल बन रहा पा रही कंडीशन, तो यहां पर हम देखें ये क्या आएगा, माइनस कर ले रहे हैं यहां से 625 से 81 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4, 12 से 8 माइनस करने वाले हैं 4, अगेन 544/225, ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं है, तो कंडीशन लेंगे अपने पास क्या है, चेक इक्वल है क्या, नो, ठीक है, नो, क्या नो, LHS नॉट इक्वल्स टू RHS, ठीक है। आगे समझे, अगले क्वेश्चन में चलेंगे हम, क्या है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, यानी दोनों एक्यूट एंगल हैं, एक्यूट क्या होते हैं जो 90 डिग्री से कम होते हुए एक्यूट एंगल, सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B, देन शो दैट एंगल A एंड B। यहाँ पर हमें बताया गया cos A इक्वल्स टू cos B है,
तो हमें ये भी बताना है कि एंगल और बी और बराबर है कि नहीं। तो यहाँ से बराबर है, प्रूव कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ समझते हैं, राइट ट्राइंगल बनाएंगे हम यहाँ सबसे पहले। यहाँ पर हमें एंगल दो बात हो रही है। सबसे पहले एक एंगल ए की, तो ये एंगल ए है और एक एंगल बी है, ये दोनों एक्यूट एंगल है और ये हमारा एक राइट एंगल एंगल सी है। तो यहाँ पर हम समझने वाले हैं, सबसे पहले हम कॉस के बारे में बात करेंगे। तो कॉस ए क्या होगा, तो कॉस ए को हम समझते हैं। कॉस क्या होता है, कॉस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां से बेस अगर हम यहां देखें तो बेस क्या दिख रहा है, अभी ए सी दिख रहा है हमें। बेस क्या दिख रहा है, ए सी, और हाइपोटेनस हमें दिख रहा है, तो क्या दिख रही है, ए बी, सॉरी, क्या दिख रही है हमें यहाँ पर, हाइपोटेनस ए बी। फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन अब देखें हम कॉस बी के लिए, तो कॉस बी हमें यहाँ पर दिख रहा है। कॉस बी के लिए भी हम देखें क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस ही होगा। लेकिन अब इसमें चेंजेस क्या है, जब एंगल यहां पर है तो एंगल के अपोजिट में जो होगा, जो एंगल दिख रहा है इसके अपोजिट में क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, हमारा ए सी, परपेंडिकुलर ए सी। तो बेस क्या बना हमारा, बी सी। तो बेस है हमारा यहाँ पर बी सी और हाइपोटेनस में नो चेंज, ए बी। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसको कुछ टाइप से एंगल को चेंज करके बना दे रहा हूं। यहां से हम देखें, अगर एंगल यहां पर हम बी रखेंगे, ये बी सी ए, तो हमें क्या दिख रहा है कॉस में। सेकंड के लिए अपने पास क्या दिख रहा है, कॉस बी वाला दिख रहा है। कॉस क्या होगा अपने पास, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है, बी सी, हाइपोटेनस ए बी। तो आगे समझ में ये, ठीक। कंडीशन के अकॉर्डिंग रखना है कॉस ए और कॉस बी। तो हमें दिया है क्या, गिवन है कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी। तो कॉस ए की वैल्यू हमें दे रख, हमने फाइंड कर ली, ए सी अपॉन ए बी इक्वल्स टू, यहां से हमें दिख रहा है बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, क्या दिख रहा है, अभी यहां देखेंगे ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया, ए बी सी। तो ए सी इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास में, बी सी। तो यहां से हमें दिख रहा है ए सी इक्वल्स टू बी सी दिख रहा है, ए सी इक्वल्स टू बी सी। जब ये साइड इक्वल है तो इनके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो एंगल ए इक्वल एंगल बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चले गया हूं। समझते हैं क्या है, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ tan a इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर राइट एंगल बी पर है। सबसे पहले मैं यहाँ देख के डायग्राम ड्रॉ कर दे रहा है। ये डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया। एंगल ए की बात हो रही है, राइट एंगल है बी पर, ये हमारा ए है और ये सी है। ठीक है, यहां से हमें सबसे पहले गिवन क्या है, यहाँ हमें दे रखा है tan a इक्वल्स टू 1। tan a इक्वल्स टू क्या है, 1 हमें दे रखा है। तो यहाँ पर अभी हम देखें तो tan a हमारे पास 1 है। तो tan a की कंडीशंस क्या होती है, tan a होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर कुछ नहीं, तो 1 अपॉन 1, फ्रैक्शनल हमेशा रहता है, हमें मालूम है। तो ये हमें क्या 1 और 1। हाइपोटेनस निकालेंगे इन राइट ट्राइंगल, तो रखेंगे इन राइट ट्राइंगल ए बी सी। पाइथागोरस अगेन वही, हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री में यूज होने वाली, याद रखना अच्छे से। ठीक है, तो हाइपोटेनस नहीं पता भी, हाइपोटेनस हम फाइंड करने वाले हैं, नहीं मालूम है हमें हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर 1 है, 1 का स्क्वायर, बेस भी 1 है, 1 का स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, हाइपोटेनस स्क्वायर 1 प्लस 1 2, और हाइपोटेनस निकालेंगे तो रूट 2। तो हाइपोटेनस हमें पता चल गया कि हाइपोटेनस हमारी क्या है, हाइपोटेनस है हमारी रूट, यानी कि रूट 2, इसे हम बोलते हैं कर्व। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या, वेरीफाई करना था हमें 2 साइन ए कॉस ए। तो यहां से हम सबसे पहले साइन की वैल्यू निकाल देंगे, उसको वेरीफाई करेंगे। तो साइन ए क्या होगा, साइन हम होता है हमारे पास में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास 1, हाइपोटेनस रूट 2, ये आ गया 1 अपॉन रूट 2, साइन हो गया। सेकेंडली हम कॉस देखें तो कॉस होता है हमारा क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक, तो बेस भी हमारे पास 1 और हाइपोटेनस सेम रूट 2। अब यहां से वेरीफाई करते हैं हम, क्या वेरीफाई करना था, 2 साइन ए कॉस ए इक्वल्स टू 1। तो 2 एज इट इज रखा। साइन ए की वैल्यू हमें पता है क्या है, साइन ए की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 रख दिया हमने, 1 अपॉन रूट 2 मल्टीप्लाई कॉस ए की वैल्यू भी 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2 इक्वल्स टू 1। 2 एज इट इज रखा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, रूट 2 का मल्टीप्लाई रूट 2 में आया करेंगे तो 2 इक्वल्स टू 1, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 इक्वल्स टू 1। ये हमारा प्रूव हो गया।
है क्या, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बीफ टेन ए 1/√3। सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करें, स्केच। ये स्केच हमने इसका ड्रॉ कर दिया। क्या दिख रहा है, ए की बात करें तो एंगल ए ये रहा हमारे पास, 10 दे रखा है। ये राइट एंगल है कहां पर, एट बी पर, ये बी है और ये हमारा सी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन और कॉस चाहिए हमें। तो साइन के बारे में 10 पता है, तो 10 क्या होता है सबसे पहले वो देखेंगे हम। तो 10a इक्वल्स टू है 1/√3 और 10 होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि परपेंडिकुलर 1 है और बेस √3 है। तो ये हमें पता चल गया परपेंडिकुलर क्या है, 1 और बेस √3। ठीक, अब हम यहां से हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे किसको, हम हाइपोटेनस को। पाइथागोरस थे, राइट ट्राइंगल है क्योंकि, तो लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ABC पाइथागोरस अगेन हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस हमारे पास नहीं पता, परपेंडिकुलर हमें पता है क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस बेस √3 का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर का तो रूट कैंसिल आउट यानी कि 3। तो h स्क्वायर आ गया 1 + 3 4, देन h इक्वल्स टू 2। तो हाइपोटेनस तो आ गई हमारे पास में 2 आ गई। हाइपोटेनस क्या आ गई, 2। अब हमें क्या निकालना है, साइन ए कॉस सी चाहिए हमें, कॉस ए और साइन सी चाहिए, 3 चीजें चाहिए। तो सबसे पहले हम वैल्यूज निकाल लेंगे अपन। तो मैं साइड बाई वैल्यूज निकाल रहा हूँ, उसके बाद अपन सॉल्व कर लेंगे उसको। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले निकालते हैं साइन ए। तो साइन ए की वैल्यू जो निकलने वाली है, साइन क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर 1 हाइपोटेनस 2, ये हो गया 1/2। ठीक है, सेकेंडरी अपन देखें यहां से कॉस के बारे में। तो कॉस ए की बात करें हमें, तो कॉस ए क्या है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि √3/2। ये हो गया साइन ए और कॉस ए। अब हम देखें साइन सी के बारे में। तो साइन सी क्या होगा, तो सी कहां पर दिख रहा है, ये, और इसके अपोजिट में होगा हमारा परपेंडिकुलर। तो ये रहा हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस √2। तो अभी क्या रखेंगे फिर से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर इसके अकॉर्डिंग रख रहे हैं सी के लिए। तो ये हमारा परपेंडिकुलर तो √3 बना हमारा, क्या बना √3, हाइपोटेनस क्या है 2। सेम यहां से हम देखेंगे कॉस सी, क्या देख रहे हैं हम, कॉस सी। तो अब ये बेस और ये हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 1/2। तो एंगल याद रखना है, ए के लिए अपने पास में ये परपेंडिकुलर, सी के लिए ये परपेंडिकुलर। ठीक है, तो वैल्यूज किसकी निकालनी है हमें, सो हमें निकालनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हमारा साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए और साइन सी की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, तो यहां से हम रखें साइन ए की वैल्यू हमारी 1/2 साइन ए, कॉस सी की वैल्यू 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू √3/2 प्लस मल्टीप्लाई कॉस ए हो गया साइन सी की वैल्यू √3/2। तो रख दी वैल्यूज, मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1, 2 का 2 में करने वाले हैं 4 प्लस √3 का √3 में 3, 2 का 2 में 4। ये फ्रैक्शन बन गया हमारे पास 4, 1 + 3 यानी कि 4/4 यानी कि वैल्यू क्या आ गई 1। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलेंगे अब हम। चलिए अब हम सीखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज बनाना, जैसे साइन 30, साइन कॉस 30, कॉस 45, इस सब की वैल्यूज हम निकालना सीखेंगे। कैसे हम इनकी वैल्यूज को बनाएंगे ये हमें याद रखने हैं। सबसे पहला काम क्या करने वाले, मैं साइड में बना दे रहा हूं, आपको क्या करना है, सबसे पहला काम 0 से लेके काउंटिंग 0 1 2 3 4 काउंटिंग ली फर्स्ट हमने। अब क्या करेंगे, सबको डिवाइड कर देंगे हम किससे, 4 से। तो सबको 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 4 से हमने डिवाइड कर दिया। अब क्या करेंगे, सबका रूट निकाल देंगे हम, सभी की वैल्यू पे रूट लगा देंगे। ठीक है, ये लगा दिया मैंने सब पे रूट। तो यहां से वैल्यूज कैसे बनेगी, तो हमें पता है 0 के अपॉन कुछ भी रखो वैल्यू क्या बनती है 0।
ठीक है, यहां से रूट निकालेंगे, 1 का रूट तो 1 होता है, 4 का रूट क्या होता है 2, तो आ गया 1/2। यहां से अगर देखिए कट जाएगा 1 से 2 टाइम, तो यहां से 1 का रूट तो 1 और रूट 2 का निकलेगा कुछ भी नहीं, तो उसको से लिखेंगे 1/√2। ठीक है, 3 का कुछ भी निकलता नहीं है, √3 ऐसे रखा। 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो गया यानी कि 1। तो ये वैल्यूज बन गई हमारे पास में। सबसे पहले ये जो वैल्यू बन रही है आएगी हमारे पास साइन की, किसकी आ गई साइन। अब इसको क्या करेंगे, पीछे से लिख देंगे पर रिवर्स ऑर्डर में, पहले 1 है, उसके बाद है √3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2 और 0। तो ये आ गई हमारे पास में वैल्यू किसकी, कॉस हो गया, साइन हो गया, कॉस हो गया। अब हम देख ले रहे हैं टेन, तो टेन की वैल्यू निकालेंगे हम। तो टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो डिवाइड कर देंगे साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस यानी 0/1 यानी कि 0, 1/2 अपॉन √2, तो √2 ये 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या आया 1/√3। ठीक है, ये दोनों सेम नंबर थे, कट जाएंगे, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया √3, और 0 से डिवाइड करेंगे 1 में तो इनफिनिटी, क्या बन गया इनफिनिटी। तो ये आ गया हमारे पास में 10। अब हम देखेंगे 10 के बाद कोसेक, कोसेक क्या होगा, साइन का उल्टा, साइन का रेसिप्रोकल, तो इसका उल्टा करेंगे तो आएगा हमारे पास क्या ये इनफिनिटी। इसका उल्टा करेंगे तो 2, इसका उल्टा करेंगे √2 और इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3, 1 तो 1 ही रहेगा, उसको उल्टा करेंगे तो वही रहेगा। तो ये बना हमारा कोसेक। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आएगा सेक। सेक क्या होगा, कॉस का उल्टा, 1 का उल्टा 1 ही रहेंगे, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखो, सिंपल रिवर्स ऑर्डर में लिखा 2/√3, √2, 2 और इनफिनिटी। ठीक है, लास्ट बचा है हमारे पास में कॉट। तो कॉट क्या होगा, कॉट हम क्या करें, 10 का उल्टा कर दें, क्या करें 10 का उल्टा करेंगे। तो जब 10 का उल्टा करने वाले हैं तो ये आया हमारा इनफिनिटी, ये क्या आएगा हमारा इनफिनिटी, 10 का उल्टा करने वाले 1/∞ यानी कि 0। तो इसको हम लिख सकते 1/∞, मतलब अपने पास में 0/1, 1/0 यानी इनफिनिटी। यहां से √3, यहां से 1, 1/√3 और इसकी वैल्यू आ गई हमारी 0। तो ये हमारी वैल्यूज हो गई पूरी, साइन कॉस टेन कॉट, यानी कि फर्स्ट जो हमारा है याद रखेंगे हमारा 0 डिग्री है, ये क्या है हमारा 0 डिग्री है, फर्स्ट वाला 0 डिग्री, सेकंड 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इस तरीके से वैल्यू हम यहाँ पर बना लेंगे। ठीक है, आ गया होगा समझ में। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन देखें क्या है, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 और कॉस 60। तो हम क्या करेंगे, सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे। साइन 60 की वैल्यू हम यहाँ पर देखें साइन ये रहा, और साइन 60 की वैल्यू क्या दिख रही है हमें √3/2। तो यहाँ पर हम रख देंगे साइन 60 की जगह पर √3/2 मल्टीप्लाई कॉस 30, कॉस 30 का दिख रहा है ये रहा, कॉस 30 की वैल्यू क्या है √3/2, ये भी √3/2 रख दिया हमने यहाँ पर √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू देखेंगे अब हम, साइन 30 क्या है, साइन 30 1/2, साइन 30 की वैल्यू हमारी 1/2, और cos 60 देखें तो cos 60 की वैल्यू क्या है 1/2। तो ये वैल्यूज निकल आई हमारे पास, मल्टीप्लाई कर √3 का √3 में करने वाले हैं 3, 2 का 2 में करेंगे 4, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 और 2 का 2 में करने वाले हैं 4। एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा, ये 3 अपने प्लेस पर प्लस 1 अपने प्लेस पर, 3 + 1 4, 4/4 यानी कि वैल्यू क्या आ गई 1। तो आंसर आ गया हमारे पास इसका 1। ठीक है, आगे समझ में। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। 45 डिग्री अपॉन सेक 30 प्लस कोसेक 30, वैल्यूज रखें cos 45 तो रहा, cos 45 की वैल्यू क्या है 1/√2, तो रखते हैं cos 45 की वैल्यू 1/√2 अपॉन सेक 30, सेक कहां ये रहा, सेक 30 की वैल्यू 2/√3, सेक 30 की वैल्यू 2/√3 प्लस कोसेक 30, कोसेक 30 की वैल्यू क्या है हमारी 2, रख दी वैल्यूज 1/√2 एज इट इज रखा हमने, 1/√2 अपने प्लेस पर। यहां से फ्रैक्शन बनाएंगे अपन इसको, तो यहां कुछ नहीं तो 1 लेके √3 आया, फ्रैक्शन बनाएंगे 1 का मल्टीप्लाई 2 में तो 2 प्लस 2 का √3 में तो 2√3। ठीक है, अब क्या करें यहां से हम 1/√2 ऐसी रखा,
अब यहाँ पर क्या करेंगे, अपन नीचे अपन में रेसिप्रोकल कर देंगे तो √3 ऊपर पहुंच गया हमारा, और यहां से हमारे पास क्या आ गया 2 + 2√3। ठीक है, यहां से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, तो √3 का √3 में करेंगे तो √3 आ जाएगा, यही कर देगा। √3 का 1 में करेंगे तो आया हमारा √3 अपॉन 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 + 2√6 क्या आ गया 2√6। ठीक है, इसके आगे हम देखें, यहां से √3 अपने प्लेस पर रखा मैंने, √3 अपने प्लेस पर, यहां से मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा √2 + √6। अब कर देंगे यहाँ पर हम रेशनलाइज परिमेयकरण, परिमेयकरण करने वाले को साइन चेंज कर करेंगे, तो √2 का परिमेयकरण ऊपर माइनस √6, √2 - √6। ठीक है, तो ये परिमेयकरण करने वाले हैं अपन, √3 एज इट इज रखा हमने, √2 - √6 ये भी एज इट इज रखा, यहाँ पर 2 अपने प्लेस पर। यहाँ देखो ये a + b और a - b क्या होता है, a² - b², तो √2² - √6²। ठीक है, तो रूट से रूट कैंसिल आउट, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, √3 अपने प्लेस पर, √2 - √6 एज इट इज रखा हमने, यहां से बच रहा है 2, यहां पर हमारे पास 2 - 6 यानी कि √3 अपने प्लेस पर रखा, √2 - √6, और यहां से आएगा माइनस का 4, तो 2 × -4 यानी कि √3 √2 - √6 अपॉन 8 माइनस का, और माइनस कभी भी हम नीचे नहीं रखते तो ऊपर दे देंगे माइनस को, तो वैल्यू क्या बन जाएगी हमारी √3 √6 - √2 अपॉन 8। तो ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलेंगे अब हम, तो समझते हैं क्वेश्चन। 2 10 30 अपॉन 1 + 10² 30, तो अभी यहां से हम वैल्यूज पुट करेंगे सिमिलरली। 2 10 30 की वैल्यू हमें पता है, 10 30 की वैल्यू क्या है 1 अपॉन √3 रखेंगे, 2 × 1 अपॉन √3 अपॉन 1 + 10 30 फिर से वही, तो 1 अपॉन √3 स्क्वायर था, कर दिया हमने स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 1 में तो 2 अपॉन √3। सिमिलरली यहां से हम क्या करने वाले 1 + 1 अपॉन √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो गया। ठीक है, अब यहां से फ्रैक्शन को सॉल्व कर ले रहे हैं, पहले तो 2 अपॉन √3 एज इट इज रखा हमने, यहां से फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3 का मल्टीप्लाई 1 में 3 + 1, यहां से हम रेसिप्रोकल कर दे रहे हैं इसका। ठीक, यहां से हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो क्या आएगा 2 अपॉन √3 ऐसे ही रखा, ये 3 ऊपर जाने वाला है, नीचे से 2 3 + 1 4, 3 + 1 क्या हो 4, कटने वाले काट दो, 2 से कट जाएगा 4, 2 टाइम में 3 हमने ऐसे ही रखा, यहाँ पर √3 को भी हमने ऐसे ही रखा है, और ये आ गया मल्टीप्लाई में 2। ठीक है, अब हम चाहे तो √3 को इस टाइप से लिख सकते हैं, क्या √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकते हैं, √3 का √3 में करें तो क्या आएगा 3, और अपॉन में क्या है √3 × 2, √3 से √3 कैंसिल आउट, यानी कि वैल्यू आ गई हमारे पास में √3/2, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाते अपन इनको तो ये किसी की वैल्यू हो सकती थी, तो वो अपन रख सकते थे। ठीक है, अगले पर चलेंगे हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं क्या है, 10a + b = √3 एंड 10a - b = 1 अपॉन √3। a + b 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, और a बड़ा है किससे b से, तो इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे क्या। सबसे पहला काम हम करने वाले हैं, यहां पर हम देख रहे हैं 10a + b, और यहां पर √3 होती है हमें पता है 10 60 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, तो ये 10 से 10 कैंसल आउट हो गया, तो a + b = बन गया 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारी। सेम यहां से हम देखेंगे सेकंड कंडीशन, 10a - b = क्या दे रखा है 1 अपॉन √3, ये होता है हमारे पास में 10 30 डिग्री। ठीक है, तो ये भी 10 से 10 कट गया, देन a - b = आ गया 30, तो हमें पता चल a + b आया है 60 और a - b आ रहा है हमारा 30। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर देंगे बाय एलिमिनेशन मेथड से, तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम सॉल्व करने वाले हैं,
तो क्या है हमारे पास इक्वेशन 1 थी हमारे पास a प्लस बी इक्वल्स टू 60, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 एंड a माइनस बी इक्वल्स टू ये हमारी 30। साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही माइनस में था तो कैंसिल आउट कर दो, b से b कैंसिल आउट, a और a होगा हमारा 2a, 60 प्लस 30 हो गया हमारे पास में 90। अब यहां से a की वैल्यू निकालने वाले, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इक्वल्स टू आ गया 90 अपॉन 2 और 2 से डिवाइड करेंगे 90 को तो 45 डिग्री। तो a की वैल्यू पता चल गया हमें क्या है, a की वैल्यू आ गई हमारी 45। पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास में, a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। अब करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या थी, a प्लस बी इक्वल्स टू 60, तो a की जगह पर हमारे पास 45 प्लस b की वैल्यू नहीं पता इक्वल्स टू 60। ट्रांसपोज कर देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 60, इसको तो लेके आएंगे प्लस का है तो माइनस का 45 ये हो गया। तो यहां से v की वैल्यू निकालाई हमारे पास में 60 माइनस 45 यानी कि 15 डिग्री। तो यहां से हमें पता चल गया a की वैल्यू क्या दिख रही है, बड़ी है किससे, b से, b की वैल्यू 45 यहाँ पर 15। ठीक है, आगे समझ में, साइड में लिख देंगे दोनों, a की वैल्यू 45 डिग्री एंड b की वैल्यू 15 डिग्री। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट पे चलेंगे वो, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ साइन a माइनस बी इक्वल्स टू 1/2 कॉस a प्लस बी इक्वल्स टू 1/2 0 डिग्रीज ग्रेटर देन a प्लस b। अब यहां पर भी सेम वैसे ही जैसे इससे पिछले वाला क्वेश्चन किया था, यहां से हमारे पास a और b की वैल्यू निकालना है। a प्लस b की वैल्यू 0 से बड़ी है और 90 से छोटी है या उसके बराबर है, और ये हमेशा b से बड़ा है। तो जैसे भी हमने किया था सेम वैसे ही अप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, साइन a माइनस बी हम देख रहे हैं यहां से, या साइन a माइनस बी इक्वल्स टू 1/2 ये होती है हमारे पास में साइन 30 की वैल्यू। साइन से साइन कैंसिल आउट, देन a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंडरी हम यहां से देख रहे हैं सेम, कॉस को देखेंगे यहां से, तो हमारे पास है कॉस a प्लस बी इक्वल्स टू 1/2 ये होती है हमारे पास में कॉस 60 डिग्री। ठीक है, कॉस से कॉस कैंसिल आउट, तो a प्लस बी ये आ गया 60। सेम जैसे भी हमने किया था सेम वही है चीज अप्लाई की वापस से हमने। अभी फिर से हम करेंगे फ्रॉम 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हम सॉल्व करने वाले हैं। तो क्या होगा, फिर से वही a माइनस बी इक्वल्स टू 30 और a प्लस बी इक्वल्स टू 60। वापस से सेम माइनस कट गया, a और a हो गया 2a और ये हो गया हमारा 90। सेम a इक्वल्स टू 90 अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे 45 डिग्री। तो यहां से हमें निकाल ली हमने a की वैल्यू 45। पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, a की वैल्यू हमें पता चली थी क्या, 45 डिग्री। तो पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। तो हम इक्वेशन 1 में पुट कर दे रहे हैं। इक्वेशन 1 क्या है, a माइनस बी इक्वल्स टू 45। तो रखा हमने यहां पर a माइनस बी इक्वल्स टू 45। a की वैल्यू हमें 30, a माइनस बी इक्वल्स टू क्या है 30। यहाँ a की वैल्यू हमने निकाली, a की वैल्यू क्या निकाली हमने 45। पुट कर देंगे 45 डिग्री माइनस बी इक्वल्स टू 30। ट्रांसपोज कर दो 45 डिग्री, 30 को ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का, इसको ले आएंगे तो प्लस का b। तो ये आ गया हमारे पास में 15 डिग्री। तो यहां से पता चल गया दोनों वैल्यूज हमने निकाल ली। a की वैल्यू निकाली थी हमने 45 और b की वैल्यू 15। ठीक है, आ गया समझ में हमें। अगले क्वेश्चन में चलेंगे अब हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, सबसे पहले यहाँ से हम 9 कॉमन ले रहे हैं क्वेश्चन में से, 9 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ से आ गया हमारा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, और ये हमारी आइडेंटिटी होती है sec स्क्वायर माइनस
10 स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है हमारी क्या, इसकी वैल्यू 1, तो 9 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 9 आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलेंगे अब हम। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। प्रूव दैट कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब जब भी प्रूव करने वाले क्वेश्चन होंगे तो हम इसमें क्या करेंगे, या तो हम एलएचएस लेके चले, आरएचएस प्रूफ कर दें, या आरएचएस लेके चले एलएचएस प्रूफ कर दें, या फिर हम दोनों को लेके चल सकते हैं। किसी भी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर दोनों को साथ में लेके भी चल सकते हैं और अलग अलग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहले एलएचएस को लेके चलने वाला हूं। ठीक है, एलएचएस लेके सबसे पहले लिखेंगे टेक एलएचएस, एलएचएस। तो एलएचएस क्या है हमारा, ये दे रखा है हमें कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना चाहो तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं, यहाँ नहीं लगाना हो तो कोई बात नहीं है, यहां से हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं। कोसेक होता है साइन का उल्टा यानी 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉट होता है हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां से देखेंगे एल से मिलेंगे हम यहाँ पर, तो एल से हमारा हमारे यहाँ पर साइन थीटा, दोनों के बेस सेम है तो कुछ नहीं करना होता है, जब डिनोमिनेटर हमारे सेम है तो कुछ नहीं करना है, ऊपर से एज इट इज 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्क्वायर दोनों को सेपरेट कर देंगे, अपने पास में दे देंगे अपने पास, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहां पर इसको मैंने कर दिया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि अपने स्क्वायर था तो दोनों को सेपरेट कर दिया। अब क्या करें, 1 माइनस कॉस थीटा अगेन ऐसे रखा, हम इसको दो बार लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, स्क्वायर है इसलिए, अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे हम, इसके आगे से क्या करेंगे, आइडेंटिटी लगा देंगे, तो 1 माइनस कॉस थीटा ऐसे रखा मैंने, 1 माइनस कॉस थीटा अगेन ऐसे रखा, 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहां पर देखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी क्या होगा अपने पास 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग गई। तो यहां से 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, यहां पर हमारे पास क्या आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमें प्रूव करना था, तो ये हो गया हमारे पास में क्या, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, प्रूव दैट। ठीक है, आगे समझ में, अगले क्वेश्चन में चलेंगे अब हम। चलिए अगला सवाल देखते हैं प्रूव करने वाला। प्रूव दैट सेक ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट सेक ए प्लस टेन इक्वल्स टू 1 को प्रूव कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एलएचएस लेके चलने वाले हैं और सब में साइन कॉस वाले फॉर्मूले अपन अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहां से अपन क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं एल एच एस। एल एच एस हमारा है सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, तो यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, सेक होता है 1 अपॉन कॉस ए, यहां पर 1 माइनस साइन ए एज इट इज रखा मैंने, यहां से देखेंगे फिर से 1 अपॉन कॉस ए प्लस 10 होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, लगा दिया फॉर्मूला। यहां से हम सॉल्व करते हैं कंडीशंस को, 1 अपॉन कॉस ए एज इट इज रखा मैंने, यहां से 1 माइनस साइन ए, एक काम करो इसका मल्टीप्लाई पर यहां पर कर दे रहे हैं, तो यहां 1 माइनस साइन ए 1 मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, यहां से हम देख रहे हैं एलसीएम लेके चलेंगे तो क्या आएगा हमारा कॉस ए, क्या आएगा कॉस ए, दोनों सेम है तो एज इट इज आएगा ऊपर से 1 प्लस साइन ए। ठीक, तो अब यहां से हम देखें ये 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए क्या होगा 1 माइनस
साइन स्क्वायर ए और नीचे कॉस ए और कॉस ए का मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा हमारा कॉस स्क्वायर ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर आइडेंटिटी होती है किसकी, कॉस स्क्वायर की। ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल आउट, क्या आ गया हमारा 1। प्रूव कर दिया हमने एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल्स टू 2 सेक ए प्रूव करना है। सबसे पहला काम LHS लेके चलेंगे हम। लेते हैं हम LHS। LHS क्या है, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो ऐसे में लिया LHS ले लिया। अब एलसीएम लेंगे हम यहां से, तो 1 प्लस साइन ए, एलसीएम लेंगे तो दोनों आ जाएंगे हमारे 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि कॉस का कॉस में होगा तो ये बनेगा हमारा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन का 1 प्लस साइन में करने वाले हैं तो ये बनेगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर या 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, या होल स्क्वायर लगा लो, जो भी लगाना है। मैंने तो 1 प्लस साइन रखा, एक ही बात है उसका। ठीक, अब क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर अभी एज इट इज रखा हमने, कॉस स्क्वायर ए प्लस यहां से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 का साइन में करेंगे तो ये आएगा हमारे पास में साइन ए प्लस साइन ए का 1 में करेंगे तो फिर से साइन ए और साइन ए का साइन ए में होगा तो साइन स्क्वायर ए। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया पूरा। नीचे से देखेंगे हम यहां से 1 प्लस साइन ए एज इट इज रखा और ये कॉस ए भी एज इट इज रखा। अब यहां देखो आइडेंटिटी बन रही है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, यहां से एक आइडेंटिटी बन जाएगी हमारे पास। इसकी और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। कोई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो ये हमने रख दिया यहां से। ये 1 अपने प्लेस पर, साइन और साइन क्या होगा हमारा 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। ठीक है, तो अब यहां से कुछ कॉमन दिख रहा है मुझे, 1 प्लस 1 क्या होगा 2। तो चलो अभी कॉमन ले रहा मैं लिख दे रहा हूं पहले एक बार। यहां से होगा हमारे पास 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। ठीक है, तो अभी यहां से हमें क्या दिख रहा है 2 कॉमन दिख रहा है। यहां से हमें आगे क्या दिख रहा है, यहां से 2 कॉमन दिख रहा है तो यहां से हम 2 कॉमन ले रहे हैं। 2 मैंने अगर कॉमन ले लिया तो क्या रहेगा 1 प्लस साइन ए और अपॉन में क्या है 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट, ऊपर से रहा हमारे पास 2 और नीचे से क्या है हमारा कॉस ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। साइन ए प्लस कॉस ए कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, ये प्रूव करना है। सबसे पहला काम हम लेंगे LHS इसका, तो LHS लेके चलने वाले हैं हम। LHS है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो अब यहां से हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस 2ab 2 साइन ए कॉस ए सॉरी 2 साइन ए कोसेक ए प्लस सेम यहां से देखेंगे प्लस बी का, ए की जगह पर कॉस स्क्वायर ए प्लस बी की जगह पर सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए और सेक ए। तो हमने रख दी वैल्यू। अब क्या करेंगे यहां से आइडेंटिटी बन रही है यहां पर साइन स्क्वायर सॉरी कोसेक है ये, ठीक है कोसेक स्क्वायर है। तो आइडेंटिटी बन रही है तो आइडेंटिटी बनाएंगे तो यहां पर देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, मैं साथ में रख दे रहा हूं इसको, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए, 2 साइन ए कोसेक ए प्लस 2 कॉस ए और सेक ए। तो हमने रख दी वैल्यू। अब क्या करेंगे यहां से आइडेंटिटी बन रही है तो आइडेंटिटी बनाएंगे तो यहां पर देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मैं साथ में रख दे रहा हूं इसको, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए
और यहाँ पर आइडेंटिटी बना दी कोसेक की। कोसेक क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। साइन से कोसेक कैंसिल हो जाए, कोई एक दूसरे के एंटी होते हैं, अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, इसलिए प्लस सेक स्क्वायर का फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और यहाँ पर कॉस से कैंसिल हो, क्या बच रहा है 2। तो यहाँ पर देखेंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 हो गई। यहाँ पे देखें 1 प्लस 2 3 प्लस 4 प्लस 2 6 1 प्लस 6, यहां से हो गया हमारा कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर इधर से, तो 6 प्लस 1 7, और ये हो गया कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर। यही प्रूव करना था हमें, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, ये हमारा हो गया प्रूव। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। चलिए अगला देखते हैं क्या है। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस रूट में सबसे पहले एल एच लेंगे हम, एल एच एस इक्वल्स टू 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो हमने ले लिया एल एच एस। नेक्स्ट स्टेप अब क्या करेंगे, जब भी हमारे पास रूट में वैल्यूज होंगी तो उसका करेंगे हम रेशनलाइज यानी परिमेयकरण। तो यहां से कर दे रहे हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, तो ये परिमेयकरण कर दिया हमने। ठीक है, परिमेयकरण कर दिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए मतलब 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बनेगा। नीचे से देखें a प्लस बी और a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप यहां से हम क्या करेंगे, अभी सही रखा रूट को, 1 प्लस साइन ए एज इट इज रखा मैंने। ठीक है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब यहां से हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर आइडेंटिटी होती किसकी, कॉस स्क्वायर ए की। इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर, तो हम इसको लगा सकते हैं होल का स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, दो पार्टों में लिख सकते हैं इसको हम ब्रेक करके, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, रख दिया हमने ब्रेक करके। अब 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन कॉस होता है हमारा सेक ए, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, ये होता है हमारा टेन ए। यही हमें प्रूव करना था, हो गया एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, प्रूव दैट। ठीक है, आगे समझ में। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। तो हम यहाँ पर क्या करें, सबसे पहला काम यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं साइन थीटा। साइन थीटा मैंने कॉमन ले लिया, यहां से 1 माइनस, यहां से बचा हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्यूब में से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा। सेम यहां से मुझे दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, कॉस दिख रहा है, तो मैंने यहां से कॉमन ले लिया कॉस थीटा। यहां से बचेगा हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर साइन थीटा ऐसे रखा अभी हमने। अब यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगा देंगे साइन 1 की। 1 क्या होता है हमें पता है, 1 होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा क्या होता है 1 होता है, हमें आइडेंटिटी पता है, तो इसकी अब हम पुट कर देंगे। यहां पर रख दे रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सेम नीचे से अप्लाई कर देंगे हम, कॉस थीटा अपने प्लेस पर रखा हमने, यहां से 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपने प्लेस पर माइनस 1 की जगह पर क्या रखें साइन स्क्वायर माइनस, ये माइनस में था तो पूरा माइनस का होगा वो हमारा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का, और कॉस स्क्वायर भी थीटा माइनस का। तो अभी यहाँ पर देखिए साइन थीटा ऐसे रखा हमने, ये साइन थीटा, यहां से हम देख रहे हैं माइनस करेंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ऐसे रखा है हमने, कॉस स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर में से 1 साइन स्क्वायर माइनस करेंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। सेम नीचे से कॉस थीटा ऐसे रखा ब्रैकेट में, 2 कॉस स्क्वायर में से कॉस स्क्वायर माइनस होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर माइनस से कॉस स्क्वायर माइनस कैंसिल आउट,
हमारे पास बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन अपॉन कॉस होता है हमारा टेन थीटा। अब ये प्रूव करना था तो हो गया एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। प्रूव दैट। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलेंगे अब हम। बहुत देर कर दी इसने, दिमाग खराब कर दिया बार बार मेरा। इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस है। तो इसको हम क्या करेंगे, सेपरेट दोनों पार्टों को लेकर सॉल्व करने वाले हैं। तो 1 ऐसे रखा, सेक फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कॉस का, रख दिया हमने यहाँ से। सेम यहाँ से नीचे भी 1 अपॉन कॉस, ठीक, इक्वल्स टू साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी होगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब यहां से हम सॉल्व करेंगे। फ्रैक्शन आई कॉस का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो एक हमारा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, और ये अपॉन नीचे अपॉन में रेसिप्रोकल कर देंगे तो आएगा हमारे पास में कॉस ऊपर पहुंच जाएगा 1 नीचे। ठीक है, ये 1 नीचे पलट दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। यहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यहाँ पर ए प्लस बी और ए माइनस बी आइडेंटिटी लगा देंगे तो 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए अपॉन में क्या है 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब क्या करने वाले, जो कट जाएगा काट दो, 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस ए कट गया, कॉस ए से ये वाला कॉस ए कट गया, तो यहाँ पर आ गया हमारा कॉस ए प्लस 1 इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, तो ये सही से हमारा प्रूव हो गया, दोनों साइड इक्वल दिख रही हैं, तो ये हो गई हमारी प्रूव। ठीक है, आगे समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन में चलेंगे अब हम। चलिए कुछ ट्रू और फॉल्स देखते हैं क्वेश्चंस के। साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी, यहां पर हमें दे रखा है साइन ब्रैकेट ए प्लस बी इक्वल्स साइन ए प्लस साइन बी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसके मल्टीपल में है, तो ये अपने पास क्या है, ये फॉल्स, ये हमारा क्या बना फॉल्स, क्योंकि इसके मल्टीपल में नहीं है। मल्टीपल होते तो हम उसके ब्रैकेट ओपन करते उस टाइप से उसको फंक्शन में लिखते। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा, इसका मतलब क्या, थीटा की वैल्यू जब जब बढ़ाएंगे कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा बढ़ती जाएगी। तो अगर हम देखें कॉस 0 की वैल्यू हम देखने वाले हैं, तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, कॉस 0 की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, तो अभी स्टार्टिंग में ही 1 है। उसके बाद अगर हम वैल्यू देख रहे हैं कॉस की वैल्यू, तो कॉस की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, ज्यादा नहीं हो रही, तो ये क्या बनेगा हमारे पास में, ये भी फॉल्स, क्योंकि अगर देख रहे हैं स्टार्टिंग में हमारे पास में क्या है 0 की वैल्यू 1। सेकेंड देखेंगे, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, तो अभी हम वैल्यू ऑफ साइन थीटा की देखेंगे। जैसे जैसे साइन थीटा वैल्यू बढ़ती है, हमें पता है साइन 0 में वैल्यू क्या होती है 0, साइन 30 में क्या होती है 1/2, यानी कि ये हमारा क्या बन गया ट्रू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, यानी सभी वैल्यू थीटा की सभी वैल्यू के लिए कॉस और साइन हमेशा बराबर होते हैं। नहीं, साइन और कॉस की वैल्यू कब बराबर हुई, जब दोनों 45 पर होंगे, तो ये भी हमारा क्या बन गया फॉल्स। नेक्स्ट देखेंगे, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए, यानी कॉट ए की वैल्यू अगर 0 डिग्री रखेंगे तो वो क्या होगा नॉट डिफाइंड, बिल्कुल ट्रू है, ये हमारे पास में ट्रू बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, तो 1 से छोटी होती है क्या हमेशा, नहीं 1 भी होती है हमारी, तो ये भी हमारा क्या है फॉल्स। तो याद रखेंगे, ये एग्जाम में हमें पूछ लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट, कॉट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट और ए, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई नहीं है, तो ये भी क्या होगा हमारा फॉल्स। तो इस तरीके से हमने ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश कर लिया। ये आज हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 1 शॉट में खत्म, और एग्जाम में क्वेश्चंस हमारे इसी वीडियो से आने वाले हैं। ठीक है, अगर लास्ट तक बढ़ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, क्योंकि ये उनकी एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है।